वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लर्न करेंगे बेकन का एक मास्टरपीस जिसका नाम है नोवम ऑर्गेनम। तो आइए सबसे पहले इनकी पर्सनल डिटेल देखते हैं। तो इनकी जो बर्थ डेट है वो 22 जनवरी 1561 की है और इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड का एक टाउन है, इंग्लैंड का एक शहर है, सिटी लंदन, वहां पर एक टाउन है स्टैंड, वहां पर इनकी क्या है बर्थ प्लेस है। अगर इनकी हम डेथ की बात करें तो 9 अप्रैल 1626 में हुई है, अराउंड 65 की एज के आसपास। और वो जो प्लेस है वो इंग्लैंड की एक सिटी है मिडिल सेक्स, वहां पर एक टाउन है हाईगेट, वहां पर इनकी क्या हुई है डेथ हुई है। इनके रेस्टिंग प्लेस की बात करें तो एसटी माइकल चर्च है जहां पर इन्हें दफनाया गया है। इनके अगर स्पाउस की बात करें मतलब वाइफ की तो उनका नाम क्या है एलाइस है। इनके फादर का नाम निकोलस है और मदर का नाम एन है। जो इनका एजुकेशन है वो रिलेटेड है ट्रिनिटी से, कैम्ब्रिज से और ग्रेन से। तो आइए बुक के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बुक का नाम है क्या, नोवम ऑर्गेनम, जिसका मतलब होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट। जो बेकन ने ये बुक लिखी है इसे पब्लिश किया गया था 1620 में। यही बुक है जो हम पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड, तो उसको क्या कहती है, यही बुक है सबसे पहले इंट्रोड्यूस की है कि इंडक्टिव मेथड होती क्या है। और इंडक्टिव मेथड ही जो रियल में आज की प्रेजेंट टाइम में जो साइंटिफिक थिंकिंग है कि किस तरीके से साइंस छोटे छोटे फैक्ट को लेके एक बड़ा चीज इन्वेंट कर लेती है, तो सबसे पहले यही बुक थी जो इस चीज को छोटे स्टेप से लेके बड़े नॉलेज को बनाने के लिए बात की थी। ये जो बुक है वो टोटल एम्फेसिस करेगी किसके लिए, कि जो हमें नॉलेज मिलेगा वो किससे मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से एंड एक्सपीरियंस से, ना कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड क्रैमिंग से और परंपरागत स्टडी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि क्रैमिंग को हमेशा डिस्करेज करना चाहिए और न्यू नॉलेज हमें क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए, जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो जो नोवम ऑर्गेनम है वो क्या है, एक कोई स्टोरी नहीं है बल्कि क्या है एक बुक है जो एक्सप्लेन करती है न्यू वे को, नए रास्ते को, कि किस तरीके से नॉलेज को हमें गेन करना चाहिए। बेकन बताते हैं कि बेकन बेकन अपोज करते हैं किसे, जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब जो हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड है जो ज्यादातर रट्टापन या क्रैमिंग को प्रमोट करती है, उसे ये क्या करते हैं डिस्करेज करते हैं और उसके जगह वो नई मेथड जो कि इंडक्टिव मेथड है उसे यूज करने को बोलते हैं, जिससे कि हम क्या हमारा नॉलेज किस कैसा हो, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और साइंटिफिक तौर पर क्या हो बेस्ड हो। ही सेड उनका बोलना है कि जो ट्रू नॉलेज है वो क्या होता है कि केवल किताबों से नहीं आता है। तो जो ह्यूमन को है वो कैसे लर्न करना चाहिए, एक्सपीरियंस और नेचर को स्टडी करके। मतलब हमें जो लर्न करना चाहिए तो सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, हमें अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और जो नेचर प्राकृतिक है उसे स्टडी करके हमें सीखना चाहिए। यही जो आइडिया है तो वो क्या है, एक शुरुआत थी कहे की साइंटिफिक थिंकिंग की। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे जो बेकन है वो किस तरीके से इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। हम सभी रीजनिंग में भर भर के इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर आल सीप्स भी अगर हम ध्यान से देखें 10 20 25 30 जो भेड़ों को देखते हैं या वूल्स को वो सीप को देखते हैं, तो सब में क्या रहता है, वूल रहता है। तो जब हम 10 या 15 या 20 या 50 भेड़ को, एक सीप को देखें तो हमें वूल दिखाई देता, तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, कहीं भी अगर जो क्या होगी सीप होगी तो उसके क्या होगा, वूल होगा। ये है क्या आपका इंडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एवरी मेटल ऑब्जेक्ट टेस्ट कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी आप मतलब जितने आप 10 20 25 30 40 मेटल का यूज किए हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी मेटल होंगे वो जनरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर जो सन है ये रिकॉर्ड किया गया कि वो हर दिन सुबह सुबह उगता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले भी सन हमेशा सुबह उगता होगा और आगे भी फ्यूचर में हमेशा सुबह ही सन क्या होगा, उगेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं कि स्मॉल फैक्ट्स के थ्रू हम जनरल कंक्लूजन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और यही हमारा क्या होगा, ट्रू नॉलेज होगा। ये अपने इसमें कुछ आइडल्स की बात करते हैं कि आइडल्स क्या है, एक प्रकार के इरर हैं जो ह्यूमन थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग है उसे सही सोचने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक फाल्स आइडिया है, जो हमें सही नॉलेज मिल रहा है उसे क्या करने से रोक देते हैं, जिससे कि हमारा जो सही साइंटिफिक नॉलेज है वो गेन नहीं हो पाता। अब थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि द मेन एम ऑफ द बुक, जो जो इस बुक का मेन एम है वो क्या है, साइंस और
ह्यूमन की लाइफ है उसे क्या करना है, इंप्रूव करना है। जब हम क्या करेंगे, नेचर को समझेंगे और साइंस को प्रमोट करेंगे, तो हम मेडिसिन बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, जिससे क्या होगी, ह्यूमन लाइफ क्या होगी, इंप्रूव होगी। जो बेकन है वो चाहते हैं कि जो पीपल है वो लर्न करें किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। मतलब हम जो लर्निंग करें वो हमारी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो, ना कि किसी के कहने पर बेस्ड हो और ना कि किताबों में जो चीज लिखी है उन पर बेस्ड हो। ही बिलीव द नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। वो ये मानते हैं कि जो नॉलेज है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ताकत है। नॉलेज में ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हिज आइडिया गाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस। इन्हीं का आइडिया है जो आज के क्या करते हैं, मॉडर्न साइंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। दस नोवम ऑर्गेनम ले द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बुक थी जो 1620 में ही पब्लिश हो गई थी और आज के साइंस को किस तरीके से प्रमोट कर रही है और देख रही है, तो इस तरीके से वेट था। ये चार प्रकार के आइडल्स को बताते हैं हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आपको मैं बता देता हूं। तो जो ट्राइब है, मतलब आइडल्स ऑफ ट्राइब है, ये क्या, कॉमन, जो हमारे अंदर कॉमन मिस्टेक्स होती हैं तो उनके लिए ये क्या है, यूज होगा। अगर आइडल ऑफ केप्स की बात करें तो जो हम पर्सनल पक्षपात कर देते हैं, कैसे पक्षपात कर देते हैं, जो हम पहले से सोच रहे हैं कि कोई आदमी कैसे होता है, कोई आदमी कैसे नहीं होता, अपने परिवार बात को लेके क्या करते हैं, जब हम पक्षपात करते हैं और उसे पक्ष के नजरिए से देखते हैं तो वहां पर जो गलतियां हो मतलब जो गलतियां क्रिएट हो जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पर्सनल बायस बोलते हैं। ये मार्केट प्लेस आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस ये क्या कहता है, लैंग्वेज कंफ्यूजन। लैंग्वेज जो भाषा है उसके द्वारा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस, आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस। ये क्या है, और थिएटर, जब हम अंधाधुंध किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि बकरे की बलि देने से भगवान खुश होते हैं, ये एक ब्लाइंड बिलीफ, तो ये किसमें चला जाता है, थिएट्रिकल में। तो इस प्रकार से चार प्रकार के आइडल्स हैं जिन्हें अपने बुक में क्या किया है, मेंशन किया है बेकन ने। वो थे ट्राइब, केव, मार्केट प्लेस और थिएटर। अगर आपको रेफरेंस देखना है तो ये पूरा यहाँ है और ये पूरा यहाँ है, इसे आप पॉज करके देख सकते थे। तो ये थे वीडियो का पूरा एसेंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।